सभी पार्टिसिपेट को Recording in progress. सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग और जूम में आप सभी का स्वागत है। मैं गोविंद महतो, महागामा गोड्डा, झारखंड से, और आज के इस इवनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे जन्मदाता माता पिता को नमन करते हैं, जिनके बदौलत आज हम इस धरती पे आए और हमारे डीएक्सन के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को भी नमन करते हैं, जिनके बदौलत आज ये डीएक्सन हमारे बीच आया और इस डीएक्सन को हमारे इंडिया में लेके आने वाले हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैम के लिए जितने भी धन्यवाद करें वो कम रहेगा। और हमारे इस डीएक्सन को हमारे महागामा में लेके आने वाले हमारे श्याम सर को भी कोट कोट नमन। और आज हम लोग इस इवनिंग प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं और आज हमारा जो आज का टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग 6 मॉड्यूल्स में, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पहला स्लाइड है और एटीट्यूड के ऊपर बताया जा रहा है कि यहीं से शुरुआत होती है। एक व्यक्ति अगर सेना का नेतृत्व करना चाहता है तो उसे स्वयं पर विजय हासिल करनी होगी। तो स्वयं पे अगर हम विजय नहीं हासिल करेंगे तो हम अपने जो टीम है उसका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो एटीट्यूड के ऊपर जो आता है वो जो है हमारा, अगर हम उसको डिफाइन करेंगे तो जिनके पास तीव्र सीखने की प्रवृत्ति होगी उनका एटीट्यूड के ऊपर फोकस होगा। और दूसरा है धैर्य के ऊपर, जिनके पास पैसेंस होंगे। अभी लोग क्या है, आज ज्वाइनिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि हम काफी कुछ कर लें, तो वो नहीं हो पाता है। उसी तरह से उनका आगे जो है, जो पैसेंस बोलते हैं, है ना, तो वो हम जब तक नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दृढ़ता होनी चाहिए और जागरूक जुझारू भी होनी चाहिए और निर्धारित लक्ष्य, हमारे पास जो गोल सेटिंग जिसको बोलते हैं कि हमारे हर महीने का गोल सेटिंग हो, हर एक छोटा सा सेटिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। तो हमारा छोटा भी गोल हो और बड़ा भी गोल हो, उसके बाद उसके ऊपर हमें भरोसा करना होता है। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हम कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद स्टार्ट करना है। क्या करना है स्टार्ट भाई? तो यूज द प्रोडक्ट सबसे पहला जो है। अभी डीएक्शन में हम लोग एंट्री करेंगे तो सबसे पहला जो है हमें प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसके बारे में बतावें, है ना। अभी यूज करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट में परिवर्तन आएगा यूज करने से, वो चीज हमें लोगों को बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ऐसे भी हम किसी ना किसी
डीएक्सन में जुड़ने से पहले ब्रांड का प्रचार करते ही थे, लेकिन अभी वहां हमें कुछ नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम डीएक्सन का प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा काम जो है ना, उसके बाद जब हम उत्पाद का सेवन करेंगे तो उसे कुशलता पूर्वक कैसे यूज करें, वो चीज हम सीखेंगे। अगर हम प्रोडक्ट जैसे तैसे यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। और उपयोग करने का नया नया तरीका आपको ढूंढना है। अगर आप नए नए तरीके को ढूंढेंगे तो आपको नया नया रिजल्ट भी मिलेगा और आप वही रिजल्ट आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका फायदा भी आपको महसूस करना पड़ेगा। अभी आप ऐसा देख सकते हैं कि आप जब से प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए उससे पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, आप कितने बार बीमार पड़ते थे, आपके पास कितनी तरह का साध्य बीमारी था और कितने तरह का असाध्य बीमारी था, जो कि आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो सब सारा चीज आप झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं, उसमें आपको हिम्मत मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आपको महसूस करना पड़ेगा। उत्पादन का अभी पर्याप्त मात्रा में जो उत्पाद है आपके पास रखें। अगर आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं रहेंगे तो आप अपने जो भी लोगों को चर्चा करेंगे तो उससे आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप जो प्रोडक्ट रखेंगे उसको आप जो ट्रंक में या अलमीरा के अंदर रखेंगे, ऐसा नहीं। आपके घर या हर किसी के घर में जो बैठने का बैठक रूम जो होता है, आप वहां पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वहां पे जो भी लोग आएंगे उस प्रोडक्ट को देखेंगे और उसके बारे में पूछेंगे तो आपके पास चर्चा करने का विषय बन जाएगा। उत्पादों के बारे में बताएं, किनके साथ, जो आपके मित्र हैं और जो आपके पास आसपास रहते हैं। उत्पादों से अवगत कराएं, कैसे, तो एक जो है हमारे पास जो भी हमारा प्रणाली है, हम जो भी वर्क करते हैं आप वहां पे, और आप टेक्निक के हिसाब से आप उसे प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराएं। उसके बाद आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो भावनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तर्क संगत बातें करनी है, हवा हवाई बातें नहीं करनी है। और असहमति को संभालना है। सामने से जो भी आपका सवाल आएगा आपके पास, उसका सही सही आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पहला इम्प्रेशन जैसा रहेगा उसी अनुसार से आपका अगला इम्प्रेशन बनेगा। अगर आप पहला इम्प्रेशन ही खराब कर लेंगे तो उसे बनाने में आपको काफी समय लग जाएगा। तो शेयर द प्रोडक्ट में नेक्स्ट जो हमारा
आपके व्यवसाय का जो क्वालिटी कंज्यूमर, मिनिमम 2 क्वालिटी कंज्यूमर, 20 2 से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास कम से कम 20 श्रेष्ठ उपभोक्ता होनी चाहिए। अपने व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम, दैनिक उपभोक्ता पर अधिक ध्यान दें बजाय मौसमी उपभोक्ता। अभी जो लोग हमारे क्वालिटी कंज्यूमर हैं, जो हर दिन प्रोडक्ट को, हर महीने प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और वे हमें मांगते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे ग्राहक होते हैं जो 2 महीने 4 महीने में वो हमारे पास आते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा दैनिक उपभोक्ता है, हर रोज जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। 2 या 3 महीने के भीतर उपभोक्ताओं की सूची बनाना है कि आपके पास कितने कंज्यूमर हो गए, और उस कंज्यूमर को फिर बियोम के लिए आमंत्रित करना है। और जो भी हमारे लोग को इनवाइट करते हैं, उनको अपने सक्रिय भागीदार करना है। नियमित बियोम के लिए आमंत्रित करना है, और बियोम में उन्हें चाय कॉफी के लिए भी आमंत्रित करना है। अपने नए व्यवसाय के विकास के बारे में उन्हें बताना है, और उन्हें जो प्रमाण है, हमारे जो भी सर्टिफिकेट हैं, उसके बारे में भी बताना है, और बोनस के बारे में बताना है, चेक के बारे में बताना है, स्टेटमेंट का प्रतिरूप दिखाना है, और दिशा निर्धारित करना है किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। वो दिशा हमारे को स्पष्ट होनी चाहिए। अपने मित्रों का समूह कैसे बनाएंगे, उसके बारे में उनको सिखाना है। अपने संभावों को मीटिंग में बदलें। अभी जितने भी लोगों को हम बुलाते हैं, प्रोडक्ट को यूज कराते हैं, उन लोगों को अभी एक वीकली मीटिंग, एक होम मीटिंग और एक सेंटर मीटिंग, तो उसे हमें मीटिंग में बदलना है। उन्हें पूछना है, अगर कुछ उनके पास सवाल है तो उसके बाद उनका जो हस्ताक्षर वो डीएक्शन के आवेदन पत्र में उनका होना चाहिए। अपलाइन या क्रॉस लाइन के अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें। उत्पादों को कहाँ से खरीदना है, उसे उनके बारे में जरूर बताएं। अपने सहयोगों को सक्रिय करें, उनके साथ बैठें और उनके जुड़ने का उद्देश्य के बारे में जानें। वो डीएक्सएन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है वो हेल्थ के ऊपर है कि वेल्थ के ऊपर है। उनका उद्देश्य को जानना है, और उसे तत्कालिक और दीर्घकालिक जो सपने हैं उनको पहचानने के लिए बोलना है, और कार्य योजना का ढांचा तैयार करना है कि कैसे कार्य करना है, उसकी योजना बनाना है, प्लानिंग करना है, उसके रूपरेखा को तैयार करना है, और अपने समूह को कैसे मजबूत करें उसके बारे में चर्चा करनी है।
अपने समूह को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो सर्वप्रथम उन्हें सिखाना पड़ेगा। आपको एक कोच बन के उसे साथ चलाना पड़ेगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने डाउन लाइन को अपने साथ लेके उन्हें, आप उनके टीम में 4 मीटिंग आप दीजिए, फिर आगे 4 मीटिंग को उनको देने के लिए बोलिए। तो इसी तरह से उन्हें साथ में सिखाना है और उन्हें चुनौती भी देना है, टारगेट देना है, और उस टारगेट को अचीव करेंगे तो उन्हें पुरस्कृत भी करना है। उसके बाद सबसे पहला है डिसिप्लिन। तो उसे डिसिप्लिन के बारे में भी, जो हमारी नैतिकता है उसके बारे में उनको सिखाना है ना। उन्हें व्यवसाय के विषयों के बारे में प्रशिक्षित करना है। उन्हें सिखाना है कि आप किस प्रकार से व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। हमारे जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में भी बताना है। और उसके बाद जो हमारा बिक्री किट है, जैसे आप बोल सकते हैं अभी हमारे पास आयुषी है, वो भी आप एक तरह का बोल सकते हैं कि वो हमारा एक बिक्री किट है। तो उसे पढ़ने और समझने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करें। उनके साथ चलें। कैसे? उन्हें नए मेंबर ढूंढने के लिए ट्रेनिंग देना है। उन्हें प्रबल सूची बनाने में मदद करें। उन्हें उनके नए संभावित मेंबरों तक पहुंचने के लिए योजना बनाने का सहयोग करें। उनके पास कैसे प्लानिंग करेंगे उसके बारे में, नए लोगों के पास कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे रूट वाइज वो प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में आप योजना बनाएं। लोगों से मिलने के लिए जो निर्धारित समय उस चीज के बारे में भी प्लानिंग करना है ना। उसके बारे में भी उससे सहायता करनी है। और व्यवसाय मीटिंग यानी BOM में उनके साथ रहें। उन्हें दिखाएं कि किस प्रकार से संभावित को मेंबर बनाया जाता है। चुनौती दें। उन्हें अस्वीकृति से अवगत कराएं। अभी बहुत सारे लोग ना बोल देते हैं, तो उन्हें आपको प्रशिक्षित करना है कि आपको अगर ना बोले तो इसका मतलब होता है आप और थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो हमारा स्टार्टिंग आय जो है वो खुदरा बिक्री है यानी रिटेल प्रॉफिट, तो उसे हमें जरूर से जरूर लेनी है। स्थिर और विश्वसनीय आय हमारा बनता है जिसको हम लोग स्टेबल इनकम बोलते हैं। और उन्हें हमेशा 3000 PV बनाने का जो महत्व है उसे सिखाना है। नेटवर्क निर्माण में समय लगता है, लेकिन जो परिणाम होता है वो अस्थाई आता है। उन्हें पुरस्कृत करें जो 3000 PV प्रति माह बनाते हैं। हर तिमाही में 3000 PV को स्थिरता को बनाए रखने के लिए 6 नए सदस्य बनाने के लिए उसे प्रेरित करें। उन्हें भी बताएं कि अगर आप 3000 PV करने लगे तो आप अपने डाउनलाइन को भी 3000 PV कैसे करें उसके बारे में उन्हें जरूर प्रेरित करना है, बताना है। वर्ष में एक बार उन लोगों को प्रयासों पर ध्यान देना है। एक समारोह का आयोजन करना है। आप अपने टीम में
उन्हें अनुशासित करें। कंपनी के नियम और विनियम व आचार सहित के संहिता आचार संहिता के बारे में जाने। उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके बारे में जानना है, उनका पालन करना है और उन्हें सिखाना है। जो गलती करे उन पर ध्यान दे। गलती करने वाले जो मेंबर हैं उनको अनुशासन प्रतिपादन हेतु प्रबंधन का सहयोग ले। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, अपलाइन है, मैनेजमेंट है, उसे जरूर उनका सहयोग लेना है। जो भी है ना, अनुशासन बनाए रखना है। आवश्यक जो स्किल है वो हमारा है योजना। कैसे हम योजना बनाएंगे, कैसे हम रिटेल प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा आ, भाग लेंगे उसमें। जो हम मेंबर बनाएंगे कैसे और उसे प्रशिक्षित करेंगे। ये मुख्यतः पॉइंट है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बनाना है ना। उसके बाद पहले निकटता के आधार पर सूची को व्यवस्थित व्यवस्थित करना है। अपने सूची का नवनी यानी उससे क्या करना है, अपडेट करते रहना है। यानी नया 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 अपने सूची में लिस्ट को जोड़ते रहना है। तत्काल जुड़ने वाले से उनको जानने वालों के बारे में पूछें। जो अभी न्यू ज्वाइनिंग किए हैं वो किनको किनको जानते हैं, उनका भी सूची के बारे में आपको पूछना है। हमेशा लोगों से मिलने व उन्हें जानने का अवसर खोजना है। हमें नए नए लोग मिलते रहते हैं, तो उसे हमेशा नए नए लोगों से मिलना है। उनके बारे में आपको जानने का अवसर जो है आपको ढूंढते रहना है। दूसरा है खुदरा बिक्री। जो हमारा रिटेल है, रिटेलिंग, तो संभावित लोगों की सूची बनाए जिनसे आपको मिलना है। अपने संभावितों को मिलने से पूर्व उनकी जरूरतों को समझना है। अभी आप किसी के पास प्रोडक्ट बताने के लिए जा रहे हैं तो उनकी क्या क्या जरूरत है उसको आपको पहले ही समझना पड़ेगा। अपनी सूची में से एक भी व्यक्ति को ना भूलें। आप जो भी लिस्ट बनाए हैं उस लिस्ट को आपको बखूबी याद रखना है। डिएक्शन उत्पाद के लाभ व उसका उपयोग आपको बताना है और उसे रिटेल कीमत पर ही बेचना है। ग्राहकों के पहले इनकार से अपनी हार ना माने। अगर जो ग्राहक है वो हमें पहले ही प्रोडक्ट को नहीं लिया तो हमें हार नहीं मानना है। वही चीज हमें याद रखना है कि ना मतलब नेक्स्ट। यदि बिक्री करने में विफल हो तो परेशान ना हो, अगले संभावित ग्राहकों को से बात करें। नए सदस्य बनाना में उन्हें ग्राहकों की सूची बनाए और जो नियमित रूप से आपसे उत्पाद खरीदते हैं उनका लिस्ट बनाना है। जब भी आप उन्हें मिले तो अपने व्यवसाय के बारे में उत्साहित करें। खुदरा बिक्री से होने वाली जो आय है उसके बारे में उन्हें जरूर बताएं। उन्हें चाय कॉफी और बीओम के लिए आमंत्रित करें। मीटिंग के दौरान आवेदन पत्र तैयार रखें। बीओम मीटिंग के बाद उन्हें उनसे मिलने वाले जो भी प्रश्न है उसे आप जरूर, जो डाउट है उसे आप सॉल्व करें। उनका हस्ताक्षर आवेदन फॉर्म में जरूर लें।
अभी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हमें क्या देना है? पहले जो है GLA यानी गुड लर्निंग एटीट्यूड, उसे जरूर हमें दिखाना है। जो निवेश है यानी इनपुट और आउटपुट, उसके बारे में जरूर बताना है कि कितना आपको इसमें आपको निवेश करना पड़ेगा, क्या क्या निवेश करना पड़ेगा, है ना, वो जरूर आपको बताना है। मूल बातें सिखाएं। क्या है कि व्यापार के अवसर, जो भी ईओम है, उस उसकी बैठक यानी बीओम में जो है हमारा प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान तीनों। उसके बाद आपका गैनोडर्मा को ध्यान केंद्रित करना है, और जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रेजेंटेशन है उसे आपको प्रस्तुत करना है। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, जो तो अभी हम इस मॉड्यूल्स को आप लोगों के बीच रख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको प्रशिक्षण देना है। जो हमारा डीएक्शन का कल्चर है, जो मॉड्यूल्स है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्लान, यानी हमारा जो 6 मॉड्यूल्स है, इसे आप जरूर सिखाना है और हौसला उनको देना है और धैर्य आपको दिखाना है। आपकी सफलता के लिए योजना निर्धारित कर दी गई है, उनका पालन करें और अपने सपनों को साकार करें। डीएक्शन में आप अपने दम पर हैं, परंतु अकेले नहीं। तो ये था आज का हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर